हाय आरमेश, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन एनिमे ट्रिपल वन इन भोजपुरी सॉन्ग। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आप लोगों को मेरे चैनल और मेरे स्टोरीज में इंटरेस्ट आ रहा है। वाकई में अगर मुझे पहले पता होता कि आप लोगों को जिनको स्टोरीज पसंद है तो मैं इस चैनल का नाम ही जिनको लव स्टोरी रखती और इस चैनल पर पहले से ही जिनको की स्टोरीज रहती। बट कोई बात नहीं, लेट नहीं सही, लेकिन अब मैं जिनको की स्टोरी स्टार्ट करूंगी और जितनी भी मैं अब स्टोरी रीच करूंगी पॉकेट नॉवल पे, उन सबका श्रेय हमारे जिनको पे ही जाएगा। चाहे जितनी रोमांटिक स्टोरी हो, चाहे जिस नाम की स्टोरी हो, माफिया को हो, चाहे कुछ भी, अब मैं जिनको की दूंगी। टेकुक के लिए अलग चैनल है, इस चैनल को मैं जिनको के नाम कर दूंगी। और जिन लोगों को जीहो पर योंगी की स्टोरी चाहिए इसी चैनल पर मिल जाएगी। लेकिन मैं सोच रही हूँ पहले मैं जिनको की स्टोरी चलाऊं, उसके बाद मैं सोहोप यानी कि जीहो पर योंगी की चलाऊंगी, क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट काम है। मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे अभी शादी में जाना है, इसलिए मुझे पहले से प्रिपरेशन करके रखनी होगी, जिससे आप लोगों का बिल्कुल भी लेट ना हो, क्योंकि वहाँ मुझे टाइम नहीं मिलेगा कि मैं स्टोरी आप लोगों को दे पाऊँ या फिर कुछ भी ऐसा। और मैं किसी को ये नहीं बताना चाहती हूँ कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और मुझे जो कि स्टोरी बोलने का शौक है, और वो भी टेकुक। और इस तरीके की स्टोरी अगर किसी ने मेरी सुन ली या फिर किसी ने जिद कर दी चैनल खोलने की, बड़े लोग होंगे वहाँ पर, जैसे नाना लोग भी हो सकते हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि ये सब मैं क्या बोल रही हूँ। और समझ सकते हैं आप लोग कि बड़े बुजुर्ग नहीं समझते कि हम क्या कर रहे हैं, क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा। उन्हें सिर्फ ये दिखता है कि किस तरीके का काम हम कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई आप समझ सकते हो। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम आई एम सॉरी। इस स्टोरी में हम देखते हैं कि हमारा प्यारा सा शेखी जो कि ऐसी रोड पर उछल कूद करते हुए जा रहा था, उसके फ्रेंड्स भी होते हैं। तभी वहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की जो कि पानी बतासे वाले से जिद कर रही थी और कहती है कि भैया आपने मुझे अभी तक पापड़ी क्यों नहीं खिलाई। आपको पता है ना कि पानी बतासा खिलाने के बाद एक पापड़ी मुफ्त मिलती है और वो मुझे चाहिए तो चाहिए। पानी बतासा वाला कहता है मैम आप लगभग 5 पापड़ी खा चुकी हैं तब से और आप बात नहीं समझ रही हैं। और भी कस्टमर्स हैं, उन्हें भी चाहिए होगा, प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं नहीं, बिल्कुल समझूंगी, मुझे एक और पापड़ी चाहिए तो चाहिए, और वो भी तीखी वाली। जेके जो कि ये सब देखता है और वो तुरंत ही आता है और वहाँ पर उस पानी बतासे वाले को पैसे देके कहता है कि भैया आप इन्हें खिला दीजिए और पैसे मैं पेमेंट कर दूंगा। और शिमिन जो पैसे देखती है और कहती है कि हे यू, यहाँ हीरोपंती नहीं चलेगी, अपने पैसे लो, चलते बनो। मैं भी कोई आम लड़की नहीं हूँ, मेरे डैड बिजनेसमैन है और ये सब तो चलता रहता है। अब लड़कियाँ इस तरीके से पापड़ी मांगने का हक तो रखती हैं क्योंकि वो खूबसूरत होती हैं। तुम नहीं समझोगे, तुम निकलो यहाँ से, तुम्हारे बस की बात नहीं। शिकी कहता है कि एक बिलियनर है और हरकतें देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कि भिखारी है। क्या कहा तुमने मुझे भिखारी? जैसे कहता है कि और क्या, जिस तरीके से तुम्हारी हरकतें नजर आ रही हैं उस तरीके से कोई भी तुमको भिखारी ही कहेगा। तभी वहाँ पर लग्जरियस लंबरगिनी आके खड़ी होती है और वो बहुत ज़्यादा ही लग्जरियस होती है। जिमिन जो कि इस कार को देख के कहती है ओहो मर गए, अब तो मैं गई। ये डैड को भी अभी आना था। पानी बतासे वाला जो घूर रहा था और वो कहता है मैम आपका हो गया है, आप जा सकते हैं। तभी जिमिन कहती है जा रही हूँ कलमुहे, जा रही हूँ, तेरे चक्कर में आज मैं फंस गई, डैड आ गए और मुझे यहाँ से भागना होगा। जिमिन जो कि भागी रही है, तभी उसके डैड कहते हैं जिमिन। तभी
उसकी नजर जेके पे पड़ती है। वो जेके को कहते हैं, जेके बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो कहता है, अंकल कुछ नहीं, आपके बेटे की हरकतें देख रहा था। पापड़ी के लिए लड़ रही थी पानी बतासे वाली से, अभी अभी मैंने इसे रोका थी, मुझ पर ही चढ़ गई। हाँ बेटा ये ऐसे ही है शिमिन, क्या तुम इसे जानती हो? शिमिन कहती है, नो डैड, ये एक पागल है जो मेरे पानी बतासे के पैसे खुद दे रहा था। उसे नहीं पता कि मैं बिलियनर की बेटी हूँ। शिमिन की बात पर शिमिन के डैड कहते हैं, बेटा तुम इसे भूल गई। ये श्याम जंकुक, याद आया कुछ? बचपन में तुम्हारे साथ खेलता था। ओह, क्या ये वही खरगोश का बच्चा है? काफी बड़ा हो गया है, इसलिए जान नहीं पाई मैं। बेटा क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है? कितना ज्यादा हैंडसम तो है। बिल्कुल भी नहीं डैड, इसने मेरे को पैसे देने की कोशिश की। शिमिन क्योंकि बहुत ज्यादा गुस्सा थी जेके से, क्योंकि जेके उसे पैसे देकर नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा था, ऐसा शिमिन को लगता है। शिमिन इससे गुस्सा थी। अब शिमिन के डैड कहते हैं, बेटा मुझे माफ कर दो, वो ऐसे ही है, उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई उसे नीचे दिखाए या उसके जो भी काम के पैसे हैं वो खुद पेमेंट करे। उसे अपने डैड के पैसे पर राज करती है। उसे नहीं पसंद कि कोई उसे इस तरीके से पैसे दे। सॉरी बेटा। शिमिन को देखकर जेके कहता है, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। जेके की सॉरी सुनकर शिमिन वहाँ से मुड़कर चली जाती है। ऐसे ही शिमिन घर पहुँचती है। घर पर आने के बाद उसके डैड उसे समझाते हैं कि वो जेके को माफ कर दे। शिमिन जो कि बिल्कुल नहीं सुनती है जेके, क्योंकि उसके घर में ही रहने आ जाता है, क्योंकि वो भी अब्रॉड से आया था और अब्रॉड से आने के बाद ही उसे जमीन दिख गई। और जो कि उसके दोस्त होते हैं वो भी अब्रॉड से आए होते हैं। जिमिन जो कि उस मेंशन में राज करती थी, जेके के आने से उस पर पाबंदियां लगनी स्टार्ट हो गई थी कि ज़्यादा वो बाहर नहीं जा सकती है, ज़्यादा उछल कूद नहीं कर सकती है। कोई क्या सोचेगा, जिमिन को ये सब बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन वो ही समझ सकती थी कि वो लड़कों के सामने इस तरीके से नहीं रह सकती है। जब तक वो घर में अकेली थी तब तक वो सही से रह सकती है, उल्टा सारा सीधी हरकतें कर सकती है, लेकिन इस तरीके के लड़कों के सामने कौन ही इस तरीके की हरकत करेगा। ऐसा सोचकर जिमिन भी अपने रूम से ज़्यादा बाहर नहीं निकलती। जेके को ये चीज़ अजीब लगती है। जेके जिमिन से बात करता है, जिमिन जो कि उसका जवाब नहीं देती। जेके कहता है, आई एम सॉरी, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरीके से भी रिएक्ट करोगी। जेके कहती है, तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारे आने से मुझे इस रूम में रहना पड़ रहा है। जेके कहता है, तो क्या मैं इतना बुरा हूँ? शिमिन कुछ नहीं कहती है और अपने डोर को बंद कर सो जाती है। जेके के जो भी दोस्त थे उसे भी बुरा लगता है, क्योंकि वो शिमिन को अपनी सिस्टर मानते थे, लेकिन शिमिन का इस तरीके से उन्हें इग्नोर करना उन्हें बहुत बुरा लगता है। हमेशा जेके जो कि जिमिन की बातें किया करता था उसके बचपन की, लेकिन उसके दोस्त यहाँ आकर देखते हैं शिमिन बहुत ज़्यादा सैड हो गई है। इस वजह से वो जो कि उसको बहुत ज़्यादा प्यार से रखना चाहते थे, लेकिन शायद वो रख नहीं पाते हैं। ऐसे ही शिमिन की डैड जब आते हैं, जेके उन्हें समझाता है कि शिमिन को इस तरीके से रोक टोक ना करें, उसे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। तो जेके की बात पर शिमिन के डैड मान जाते हैं। आखिर शिमिन को वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और जेके को अपना दामाद मानते थे, क्योंकि जेके के डैड से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती होती है। ऐसे ही टाइम बीतता जाता है, जेके और शिमिन एक दूसरे के क्लोज आते जाते हैं, क्योंकि जेके शिमिन को फुल्ली सपोर्ट और फुल्ली फ्रीडम देता है, जिससे शिमिन को बहुत अच्छा लगता है। शिमिन हर वो चीज़ करती जो उसे पसंद होती है। जेके को ये सब बहुत ज़्यादा पसंद होता है। शिमिन बहुत ज़्यादा हैप्पीली अपनी लाइफ जी रही होती है। तभी जेके के डैड जो कि उसके घर आते हैं और जेके और उसकी शादी की बात शिमिन के डैड से करते हैं। शिमिन भी आज राजी होती है और वो जेके को बार बार सॉरी बोलते देख उसके स्माइल करके उसे माफ कर देती है।
शिमिन और जेके की एंगेजमेंट हो जाती है, शादी की बारी होती है। शिमिन और जेके एक साथ शॉपिंग पर गए होते हैं। शॉपिंग पे जाने के बाद उनकी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ती है जिसे वो इग्नोर नहीं कर पाते हैं। वो होती है कि वहाँ की लड़कियाँ जो कि जेके को घूर रही होती है। जिमिन ये सब देखकर बहुत ज़्यादा जेलस फील करती है और वो गुस्से से जेके के सामने कपड़ों की ट्रॉली लगा देती है जिसमें कपड़े टंगे होते हैं और बहुत ही ऊंचाई पर, जिससे जेके उसमें छुप जाता है। जेके के फेस पे स्माइल आ जाती है क्योंकि जिमिन की जेलसी उसे बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है। शिमिन उन गर्ल से कहती है, आइंदा से कभी मेरे हस्बैंड को देखने की कोशिश मत करना, वरना आज से ट्रॉली लगा दी है और मैं अगली बार मुंह फोड़ दूंगी और बचाने वाला तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। ये मॉल जिमिन का ही होता है। तो वो सारी सेल्स गर्ल्स जो कि चुपचाप सब नीचे कर लेती हैं क्योंकि वो जिमिन से पंगे नहीं लेना चाहती हैं। ऐसे ही जेके और जिमिन शॉपिंग करते हैं। जिमिन को एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पसंद आती है जिसमें डायमंड लगे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत होती है। उस ड्रेस को लेकर जिमिन अपने घर आती है। जिमिन जब घर आती है तो वो ड्रेस को ट्राई करती है, उसमें एकदम प्रिंसेस लग रही थी। ऐसे टाइम स्किप होता है, जिमिन और कुकी की शादी हो जाती है। शादी के बाद जिमिन अपनी हबी को बहुत ज़्यादा ही पैम्पर करती है, उसकी देखभाल करती है। जेके को ये सब बहुत पसंद होता है क्योंकि उसने इस जिमिन को कभी नहीं देखा था कि जिमिन इस तरीके से भी किसी के साथ बिहेव कर सकती है। उसे लगा था कि जिमिन सिर्फ नक्सली है, लेकिन आज जिमिन एक क्यूट वाइफ की तरह बिहेव कर रही थी। जेके को उसको बहुत ज़्यादा प्यार आता है तो वो जिमिन को अपने पास बुलाकर अपने नेक पर बैठा लेता है और बहुत ही प्यार से उसकी नेक पर किस करता है, जिससे जिमिन अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे फील करने के बाद जिमिन को बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। जेके इसी तरीके से जिमिन को किस पे किस कर रहा था और वो बहकता जा रहा था। उसके बहकते हुए लम्हों को देखकर जिमिन और ज़्यादा क्रेज़ली मौन करने लगती है क्योंकि अब जेके बाइट कर रहा था। जेके बाइट करते करते जिमिन को बेड पर पुश करता है और उसे किस करने लगता है। देखते ही देखते रूम बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है। इन दोनों के क्लोथ फर्श पर होते हैं और इन दोनों की आवाज़ें पूरे रूम में इसी तरीके से दोनों मौन करते हुए और ग्राउंड करते हुए इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होते होते ये लोग एक दूसरे से बातें भी करते हैं और इस तरीके से ये दोनों के दोनों एक दूसरे के प्यार में गिरते जा रहे थे। ये दोनों थक जाते हैं, तब जाकर इन लोगों को कहीं राहत मिलती है। जेके जो कि अपनी आइज़ बंद करके एक गहरी सांस लेता है और जिमिन को हक करके सो जाता है। जिमिन भी उसे मना नहीं करती है और इसी तरीके से दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। हम देखते हैं कि जब जिमिन और जेके एक दूसरे से इतना प्यार करने लगे थे तो हमारा जेके जो कि बहुत अमीर होने के बाद भी अपने घर के बाहर ही मतलब अपने गार्डन में ही पानी बतासे का ठेला लगा लेता क्योंकि जिमिन को अगर पानी बतासा खाना होता तो वो वहीं खाती। क्या वो बाहर जाने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होती। ना ही जेके चाहता था कि उसकी वाइफ को कोई देखे, इसलिए उसने ये काम भी शुरू कर दिया। इस काम के उसे पैसे तो नहीं मिलते थे लेकिन उसके पैसे ज़्यादा ज़रूर थे। वो हमेशा एक ठेला बुक करता और जिमिन को जी भर के बतासे खिलाता और फिर जो बच जाते वो वापस ठेले वाले को दे आता, मतलब पूरा ठेला जिस ठेले वाले को होता उसे दे देता। इसी तरीके से हम देखते हैं कि ये हमारी जो लव स्टोरी है वो बतासे के साथ लव स्टोरी और चटपटी बन जाती है। इस स्टोरी का नाम वैसे तो मुझे पानी बतासे वाला जेके रखना चाहिए था, लेकिन मैंने इसका नाम आई एम सॉरी रखा है क्योंकि ये स्टोरी यहीं से स्टार्ट होती है और एक बतासे वाले पे ख़त्म होती है जो कि बीटीएस मेंबर है। और इस बतासे वाले का पानी बतासा हर लड़की खाना चाहेगी, चाहे वो कितनी ही गरीब या अमीर क्यों ना हो। लेकिन हम लोग तो गरीब आदमी हैं, हम लोगों को तो ये बतासे वाला मिलना से रहा आदमी। तो जिनको मिल जाए वो कमेंट कर देना क्योंकि ये बतासे वाला बहुत महंगा है
और बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तो आप लोग समझ सकते हैं और कमेंट करके बताइएगा बताशे वाला जीके कैसा लगा। थैंक यू सो मच। अच्छी तरीके से कमेंट करते रहिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए।